हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GNT विद बलवीर में। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर CU यानी कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के माध्यम से और बैलेट के माध्यम से आखिर आप लोग मॉक पोल की प्रक्रिया किस प्रकार से कर पाएंगे और उनमें क्या क्या सावधानी आप लोगों को बरतनी है, जिससे आपका जो भी इलेक्शन है 2023 विधानसभा का वो सफलतापूर्वक संचालन हो सके। और किस प्रकार से उसको सीलिंग प्रक्रिया करनी है, सीलिंग करने के बाद में मॉक पोल के बाद उन पर्चियों को कैसे सुरक्षित रख के और एक डब्बे कंटेनर बॉक्स में सील करना है, और किन किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए सफलतापूर्वक इलेक्शन कराने के बाद आप लोगों को वीवीपैट, CU और बैलेट यूनिट को किस प्रकार से सीलिंग उनके बॉक्स में करना है, ये सारी प्रक्रिया से आप लोगों को बिल्कुल लाइव रूबरू कराऊंगा, जिसमें मेन ट्रेनर आप लोगों के सामने रहने वाले हैं डॉक्टर TR नार्वे एवं डॉक्टर अनिल पाटीदार, जो मास्टर ट्रेनर के रूप में रहेंगे। और जो आप लोगों के लिए साउंड में प्रस्तुत करूंगा, मेन ट्रेनर रहेंगे डॉक्टर मधुसूदन चौबे जी, जिनके द्वारा आप लोगों के सामने पूर्ण रूप से मास्टर ट्रेनिंग का एक डेमो दिखाया जाएगा, जिसमें आप लोगों की जितनी भी क्वेरी हैं मॉक पोल से संबंधित और सील करने से संबंधित सभी क्वेरियों का डाउट्स पूरा कर दिया जाएगा। तो बने रहें इस वीडियो में। आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश है, यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर एजुकेशन के तमाम डाउट्स सॉर्ट आउट किए जाते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हो, चाहे वो एम्प्लॉई हो गवर्नमेंट के, और विभिन्न प्रकार के साला दर्पण रिलेटेड हो या यूडाइस रिलेटेड हो, साला समक्ष रिलेटेड हो, सभी ऑनलाइन क्वेरी डाउट्स सॉर्ट आउट किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्रेनिंग वीडियो को। हमारे सामने विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर TR नरगावे साहब हैं और साथ में हैं डॉक्टर अनिल पाटीदार जी। आप दोनों ही बड़वानी जिले के मास्टर ट्रेनर्स हैं। हम उनकी सहायता से पूरी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। अब आ गया है निर्वाचन का दिन और अब आपको मॉक पोल की तैयारी करनी है। मॉक पोल की स्थिति प्रारंभ होगी प्रातः 5:30 बजे, पर आपसे अनुरोध है कि आप प्रातः 5 बजे तैयार होकर मतदान केंद्र पर पहुंच जाएं और 5:15 बजे के आसपास आप इन मशीनों को उनके कैरिंग बॉक्स से निकालें। कृपया कैरिंग बॉक्स से मशीनों को निकालने का कार्य प्रारंभ करें। जब आप इन मशीनों को निकालें तो इन्हें अलग अलग जगह पर रखना होगा। उदाहरण के तौर पर बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी को एक साथ रखना होगा और ये दोनों मशीनें वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखी जाएगी। ध्यान रखिए कि मॉक पोल के समय भी आपको मशीनों का संयोजन उसी प्रकार से करना है, उनकी स्थापना उसी प्रकार से करना है जैसे वास्तविक पोल के समय होती है। तो आप कंपार्टमेंट में रख देंगे 2 इकाइयां, एक बैलेट यूनिट और साथ ही साथ वीवीपीएटी को भी आप उसके पास सुस्थापित कर देंगे। और यह भी ध्यान रखिए कि बैलेट यूनिट आपकी राइट साइड में होना चाहिए, जैसे आपको इसमें दिखाई दे रही है। हमारे विशेषज्ञों अनिल पाटीदार जी की राइट साइड में आपको दिखाई दे रही है। उसी तरह से मतदान केंद्र में इसकी उपस्थिति को आप सुनिश्चित करेंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मतदाता को मतदान करने में और साथ ही साथ वीवीपीएटी पर प्रदर्शित होने वाली स्लिप को देखने में सुविधा हो। और यह आज्ञापक प्रावधान है। भारत निर्वाचन आयोग ने कई निर्देशों में यह बात को कहा है कि बैलेट यूनिट को राइट साइड में रखेंगे और वीवीपीएटी को लेफ्ट साइड में रखेंगे। साथ ही साथ कंट्रोल यूनिट को आप शुरू से ही मतदान अधिकारी क्रमांक 3 की टेबल पर आप रख देंगे। जैसे अभी हम ये मान लेते हैं कि जहां पर डॉक्टर नरगावे सर खड़े हुए हैं वह मतदान अधिकारी क्रमांक 3 की टेबल है। जब आप वास्तविक चुनाव कराने जाएंगे तो आपको पता है कि कंपार्टमेंट अलग होता है और उससे काफी दूरी पर मतदान अधिकारी क्रमांक 3 बैठते हैं, वहीं पर आप इसे रखिएगा। ऐसा करने के पश्चात अब आप मतदान अभिकर्ताओं की प्रतीक्षा करेंगे। यदि मतदान अभिकर्ता 5:30 बजे तक आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि आप अपनी मॉक पोल की प्रोसेस को प्रारंभ कर सकेंगे। और यदि मतदान अभिकर्ता नहीं आते हैं तो आपको 15 मिनट प्रतीक्षा करना है।
और ऐसी प्रतीक्षा करते हुए अब आपका 5:45 बजे तक का समय हो जाएगा। ध्यान रखिए कि 2 मतदान अभिकर्ता न्यूनतम तौर पर मॉक पोल के समय उपस्थित होना चाहिए। यदि एक भी मतदान अभिकर्ता नहीं पहुंचे या एक ही मतदान अभिकर्ता पहुंचे हैं तो ऐसी स्थिति में 15 मिनट प्रतीक्षा करना एकदम अनिवार्य है। 15 मिनट में भी नहीं पहुंचते हैं तो कृपया आप अपने सेक्टर ऑफिसर को सूचित कीजिए और 16वें मिनट से मॉक पोल की प्रोसेस को आप प्रारंभ कर देंगे। मॉक पोल की प्रोसेस को प्रारंभ करने के लिए आप केबल्स को यूनिट्स के साथ जोड़ेंगे। जैसे बैलेट यूनिट की केबल को आप वीवीपीएटी से जोड़ेंगे, जैसे कि डॉक्टर अनिल पाटीदार जी आपको जो स्लॉट होता है जहां पर हम बैलेट यूनिट को वीवीपीएटी से जोड़ सकते हैं, आप देखेंगे कि उसमें रेड और ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है स्लॉट में भी और साथ ही साथ में उसकी पिन में भी। आप उसको देखिए कि डॉक्टर पाटीदार जी ने उस पिन को आखिरी कोने से पकड़ा हुआ है और आसानी से वहां पर सेट करके उसे पुश किया तो खटाक की एक आवाज आई और बैलेट यूनिट की केबल वीवीपीएटी से लग गई। इसी तरह से वीवीपीएटी की केबल होगी और वीवीपीएटी की केबल को हम कंट्रोल यूनिट के साथ जोड़ेंगे। यह भी बहुत आसानी से जुड़ जाती है। आप देख पा रहे हैं कि जहां पर ऑन ऑफ स्विच है वहीं पर उसका स्लॉट दे रखा है। ठीक उसी तरह से आप लाल की तरफ से लाल और काले की तरफ से काला हिस्सा मिलाएंगे और वहां पर रखेंगे। ध्यान रखिए पिन को पीछे से पकड़ेंगे, साइड से पकड़कर उसके लेचेस को दबाने की जरूरत लगाते समय नहीं होती है। इस तरह से आप लगाएंगे, अच्छे से वो फिट हो गई है। इस तरह से आपने इसे जोड़ दिया है। अब आपको करना होगा वीवीपीएटी का जो पेपर नॉब है वो अभी ट्रांसपोर्टेशन मोड में है। कृपया उसको आप वर्किंग मोड में कर दीजिए, यानी खड़ा कर दीजिए। घड़ी की दिशा में बहुत आसानी से घूम जाता है। कंफ्यूजन हो जाए तो वहां पर डायग्राम बने हुए हैं। इसको ऐसा करने के पश्चात आप कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन कीजिए। कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करेंगे तो पर्चियां गिरेगी। मेरा निवेदन है डॉक्टर पाटीदार जी से कि आप उसको प्रदर्शित करें। कृपया कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन कर दीजिए और आप देखिए, हमारे कैमरामैन से अनुरोध है श्री अंतिम मौर्य जी से कि कृपया वो बताएं कि किस तरह से अब वीवीपीएटी से टेस्ट स्लिप यहाँ पर गिर रही है। इनकी संख्या 7 होगी, पर्याप्त रोशनी होती है और बहुत आसानी से स्लिप को देखा जा सकता है। इस तरह से ये 7 स्लिप गिर जाना इस बात का सूचक है कि आपका अभी तक का कार्य बहुत ही अच्छे से संपन्न हो रहा है। जब आप वीवीपीएटी को मतदान अभिकर्ताओं को दिखाएं तो उस समय जरूर आप इस बात को दिखा दीजिएगा कि उसमें कोई स्लिप नहीं है। और इस तरह से अब हमारी तीनों मशीनें मॉक पोल के लिए तैयार हो गई है। अब हम मॉक पोल की प्रोसेस प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मॉक पोल के दौरान कम से कम 50 वोट दिया जाना जरूरी है। आप 50 से ज्यादा भी दे सकते हैं और यह भी ध्यान रखिए कि नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम 1 वोट मिलना जरूरी है। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 मॉक पोल के समय अपनी कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन दबाकर कमांड देंगे और मतदान अभिकर्ता जो वोटिंग कंपार्टमेंट में होंगे वो मतदान करेंगे। साथ ही साथ आपके कोई सहायक मतदान अधिकारी होंगे जो इस बात को नोट करते चले जाएंगे कि किस अभ्यर्थी को कितने वोट मिले हैं। मेरा निवेदन है डॉक्टर नरगावे जी से कि कृपया बैलेट की कमांड दीजिए। जैसे ही बैलेट की कमांड देंगे तो आपके कंट्रोल यूनिट का बिजी लैंप जल जाएगा और बैलेट यूनिट का रेडी लैंप भी जल जाएगा। कंट्रोल यूनिट का बिजी लाल लैंप। उसके बाद आप वोटिंग करेंगे तो आप किसी भी अभ्यर्थी के सामने के बैलेट बटन को दबाएंगे तो इस प्रकार से एक स्लिप वीवीपीएटी में प्रदर्शित होगी जिसमें अभ्यर्थी का क्रमांक, उसका चुनाव चिन्ह, उसका नाम आदि प्रदर्शित होंगे। इस तरह से यह 1 वोट इसके अंदर चला गया। जब स्लिप कट कर गिरेगी तो कंट्रोल यूनिट से एक बीप की आवाज भी आएगी जो आपने अभी सुनी और इस तरह से आप 50 कम से कम वोट डाल देंगे और जब 50 वोट डल जाएंगे तो एक बार टोटल बटन दबाकर देख लेंगे कि 50 वोट डले कि नहीं। टोटल बटन दबाएंगे और जब आप टोटल बटन को पुश करेंगे तो डिस्प्ले बॉक्स में 50 मतपत्र आएंगे। जब 50 वोट हो जाएं और आपको लगता है कि मॉक पोल कंप्लीट हो गया है तो फिर आगे की प्रोसेस करेंगे और टोटल बटन दबाकर देखने पर ऐसा लगता है कि 48 ही हुए तो फिर से 2 बार हम बैलेट की कमांड देकर 2 वोट हम और उसमें जोड़ेंगे
और 50 वोट का होना अनिवार्य है। इस प्रकार से ये प्रोसेस हो जाएगी मॉक पोल की। एजेंट्स को आप बताते रहें। अगर आपके मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर सर उपस्थित रहेंगे तो वो भी इन सब चीजों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे। यह हो जाने के बाद आप क्लोज बटन दबाएंगे। अभी आप इस कंपार्टमेंट को खुला रख सकते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि अभी ये सील्ड नहीं है। आप देख पा रहे हैं जो काला वाला बटन है उसी को हम क्लोज बटन कहते हैं। वोटिंग कंप्लीट करने के बाद अब आपको वोटिंग कंप्लीट करना है तो क्लोज बटन दबाने का कष्ट करेंगे। ये क्लोज बटन दब जाने के बाद हमारी वोटिंग की व्यवस्था, ऐसा क्लोजिंग लिखा हुआ आएगा और सारी सूचनाएं फिर से प्रदर्शित होंगी। पोल क्लोज्ड इस तरह से लिखा हुआ आएगा। इस तरह से सिलसिलेवार चलता रहा तो आपका काम सही चल रहा है, ऐसा हम मानेंगे। अब इसके बाद हमें रिजल्ट देखना है। आप देख पा रहे हैं पीले 2 बटन आपको दिखाई दे रहे हैं। उसमें ऊपर वाला बटन रिजल्ट का है और नीचे वाला बटन प्रिंट का है। प्रिंट के बटन से हमें कोई काम नहीं है, हम रिजल्ट का बटन दबाएंगे। जैसे ही रिजल्ट का बटन दबाएंगे पुनः एक बार सूचनाएं प्रकट होगी। कंप्यूटिंग ऐसा उस पर लिखा हुआ आएगा, फिर टाइम लिखा हुआ आएगा और सारी चीजें फिर से आएगी और रिजल्ट भी प्रदर्शित होगा कि किस अभ्यर्थी को कितने वोट मिले हैं। इस तरह से रिजल्ट आप देखेंगे, मतदान अभिकर्ताओं को दिखाएंगे और मॉक पोल का रिकॉर्ड रखने के लिए जो आपने शीट बनाई है उसमें भी आप नोट करते जाएंगे कि किस अभ्यर्थी को कितने वोट प्राप्त हुए। ध्यान रखिए कि यह बहुत जरूरी चरण है। एक भी चरण को स्कीप कर देने से बहुत दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। आप एजेंट्स को हर चीज से संतुष्ट करने का प्रयास करें। उन्हें बताएं कि आप जो निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं वह स्वतंत्र है, निष्पक्ष है और पारदर्शी है। आज की तारीख में जो निर्वाचन होने चाहिए वह शिकायत रहित होना चाहिए और ऐसा हो सकेगा मतदान दल के नेतृत्वकर्ता पीठासीन अधिकारी और उनके सहायक मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 की सजगता, तत्परता और ज्ञान के आधार पर ये एंड ऐसा जब लिखा हुआ आ जाए तो आप मानेंगे कि प्रोसेस हो गई और एंड भी वहां से मिटेगा, विलुप्त होगा। ये इस तरह की स्थिति बनेगी। अब हम इस डेटा को क्लियर करेंगे, लेकिन क्लियर करने के पहले आप मतदान अभिकर्ताओं से पूछ लीजिए कि आपने देख लिया है, आपको कोई इसमें शिकायत तो नहीं है, क्या आप फिर से रिजल्ट तो नहीं देखना चाहेंगे। अगर वो कहते हैं कि सब बातें ठीक हो गई तो फिर आप क्लियर का बटन दबाइए। क्लियर का बटन आपको कॉर्नर पर सफेद रंग का दिखाई दे रहा है, जिसको डॉक्टर नरगावे जी ने दबाया। एक लंबी बीप की आवाज आती है और वहां लिखा हुआ रहता है डिलीटिंग। हमारा डेटा अब क्लियर हो गया है और हमने रिकॉर्ड भी बना लिया है, मॉक पोल का मिला भी लिया है। इतना हो गया है। अब हम वीवीपीएटी की तरफ जाएं। वीवीपीएटी में अब हम उसके ड्रॉप बॉक्स को खोलेंगे और ड्रॉप बॉक्स में जो स्लिप्स हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। यहां से कम 57 स्लिप निकलनी चाहिए, जिसमें से 60 टेस्ट स्लिप होगी और 50 वोटिंग वाली स्लिप होगी। इनको अलग कर लीजिए। 60 टेस्ट स्लिप को आप अलग कर लीजिएगा और 50 वोटिंग स्लिप को पहले अलग कर लीजिएगा और फिर कैंडिडेट वाइज भी अलग कर लीजिएगा। नोटा और अन्य कैंडिडेट्स के खाते में कितने वोट गए हैं उनको भी आप अलग कर लीजिएगा। अलग कर लेने के पश्चात जो वोटिंग वाली स्लिप्स हैं उन पर मॉक पोल स्लिप वाली सील लगाइएगा, जैसे डॉक्टर अनिल पाटीदार जी बता रहे हैं। इसको पृष्ठ भाग पर आप लगाएं, पिछले भाग पर आप इस सील को अंकित करेंगे। इसके बाद आपने गिन भी लिया है कि सभी अभ्यर्थियों को जितने मॉक पोल में वोट मिले वो मशीन में जब रिजल्ट दिखा रहे थे उस समय मिले हुए वोट और जब मतदान किया जा रहा था मॉक पोल में उस समय के वोट की संख्या बराबर होनी चाहिए। इन स्लिप्स को एक काले लिफाफे में रखेंगे, जैसे डॉक्टर नरगावे सर इसको रख रहे हैं। इसके बाद इस लिफाफे को हम चिपका देंगे, कपड़ी से सील कर देंगे और साथ ही साथ पिंक पेपर सील होती है जो जुड़ी हुई रहती है, उसको 2 भागों में हम इसको काटेंगे। 2 भागों में वो अलग अलग हो जाएगी। पीठासीन अधिकारी इस पर हस्ताक्षर कर देंगे और साथ ही साथ में मतदान अभिकर्ता भी उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। फिर इस पर जो स्टिकर लगा हुआ है उस स्टिकर को निकालेंगे और लिफाफे पर हम पेस्ट कर देंगे। यह सब करने के बाद अब हमारा मॉक पोल का काम। अभी हम मॉक पोल के पश्चात सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को सील करने का काम करेंगे। हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर TR नरगावे जी, जो बड़वानी जिले के मास्टर ट्रेनर हैं, और इसी तरह से साथ में हैं डॉक्टर
अनिल पाटीदार जी, वे भी मास्टर ट्रेनर के तौर पर प्रशिक्षण का कार्य संपन्न कर रहे हैं। आइए कंट्रोल यूनिट को हम सील करते हैं। तो कंट्रोल यूनिट में हमें रिजल्ट कंपार्टमेंट को सील करना होता है और सबसे पहले हम इस फ्रेम में या खिड़की में हरी पत्र मुद्रा के माध्यम से सीलिंग करते हैं। हरी पत्र मुद्रा आपको दिखा रहे हैं नरगावेसर, उसके एक हिस्से पर हल्का हरा भाग होता है और इस तरह से नंबर उसके ऊपर छपे हुए रहते हैं। उसके पृष्ठ भाग में यदि आप देखेंगे तो व्हाइट होता है, सबसे ऊपर ए लिखा हुआ रहता है, उसके नीचे बी लिखा हुआ रहता है और 2 कलर के अंडाकार बॉक्स बने रहते हैं जिनका भी अपना महत्व सीलिंग की प्रक्रिया के दौरान है। इस हरी पत्र मुद्रा को अब इस कंपार्टमेंट में इंसर्ट किया जाएगा। इंसर्ट करते समय ए वाला भाग ऊपर रखेंगे और बी वाले भाग को हम नीचे रखेंगे। आसानी से इसे इंसर्ट करना संभव है। जब यह हरी पत्र मुद्रा इसमें इंसर्ट होती है तो ये जो कलर के बॉक्स हैं ये यहाँ स्लॉट में इस तरह से फिक्स हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। ऐसा कर लेने पर आपको यह आश्वस्ति होगी कि कोई भी सिरा कम या ज्यादा नहीं। इसके बाद इसको हम बंद कर देंगे, खटाक की आवाज इसमें आएगी और फिर उसके बाद हम यहाँ पर ये इस तरह से आवाज आ गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर स्पेशल टेग बांधकर क्लोज वाले कंपार्टमेंट को हम सुरक्षित करेंगे। यह होता है स्पेशल टेग। इस पर कंट्रोल यूनिट का नंबर लिखा रहता है, साथ ही साथ स्पेशल टेग का नंबर भी लिखा रहता है। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी और एजेंट्स के हस्ताक्षर भी होते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एक छेद बना हुआ है, इसमें धागे के माध्यम से गठान लगाई जाएगी और सील किया जाएगा और एक आपको स्लॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम सील करने की प्रोसेस प्रारंभ करते हैं। इस तरह से इसमें आप धागा पिरो देंगे आसानी से, इस तरह से इसे बांध देंगे। बांधने के उपरांत एक गठान और बांध ली है ताकि स्पेशल टेग अपनी जगह पर स्थिर रहे। फिर इस धागे के ऊपरी सिरे से हम स्पेशल टेग को बांधेंगे। ये इस तरह से स्पेशल टेग में जो स्लॉट दिया हुआ है वहां से धागा पिरोकर अच्छे से 2 गठान हम लगा देंगे। फिर हम इसे चपड़ी से सील करेंगे। जब भी आप सीलिंग की व्यवस्था करें तो सारी सामग्री को आप पहले से तैयार रखें। मोमबत्ती, एक गिलास में पानी, पीतल की सील आदि सब चीजों को व्यवस्थित रूप से रखें जैसे इस प्रशिक्षण वीडियो को बनाते समय रखी गई है। इस तरह से उसे कट कर लें और कट करने के पश्चात अब स्पेशल टेग को हम सील करेंगे। पहले सील करने के लिए चपड़ी को जलाया जा रहा है मोमबत्ती में। एक गत्ता रखा जा रहा है ताकि किसी तरह से कंट्रोल यूनिट डैमेज ना हो। पीतल की सील को भिगो लिया गया है और इस तरह से यहाँ रखा गया है और थोड़ा सा दबाव बनाते हुए उस गठान को सील कर दिया गया है। सील करने के उपरांत जो स्पेशल टेग में आपको एक स्लॉट दिखाई दे रहा है उसको क्लोज बटन के आसपास सेट करते हुए अच्छे से उसको फिक्स हम कर देंगे और उसके उपरांत इस कंपार्टमेंट को हम बंद करेंगे। अब हम इस कॉर्नर पर धागे के माध्यम से एक एड्रेस टेग लगाएंगे। इस तरह से यह एड्रेस टेग है। एड्रेस टेग में क्या प्रविष्टियां होती हैं आपको दिखा रहे हैं हम। एड्रेस टेग में सामान्यतः निर्वाचन का नाम होता है, जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन का नाम उसमें है। कंट्रोल यूनिट का क्रमांक लिखा जाएगा, मतदान केंद्र की क्रम संख्यांक और नाम लिखा जाएगा और मतदान का दिनांक। इस तरह से सारे एड्रेस टेग में ये चीजें होगी। एड्रेस टेग को आप बांधने का कष्ट करेंगे। यहां से आप धागा पिरोएंगे और धागा पिरो देने के पश्चात इसमें उसी तरह से गठान लगा देंगे जैसे स्पेशल टेग आपने सील करते समय गठान लगाई थी। उसके उपरांत इसको पुनः यहाँ एक बार गठान लगाकर धागे को इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि एड्रेस टेग वहां से इधर उधर न खिसके। इसके बाद एड्रेस टेग में जो स्लॉट है उसमें उसको लगा दे रहे हैं और आराम से बंध जाता है। बहुत अधिक समय नहीं लगता है। बस प्रोसेस यदि हमने समझ ली तो हमारे लिए यह सारा काम बहुत ही आसान होता है। इस तरह से गठान लग गई। गठान लगने के बाद एड्रेस टेग को हमने गत्ते पर रख दिया है और गत्ते पर रखने के बाद पुनः पहले की तरह हमने चपड़ी को पिघलाया है। इसको आप उस समय थोड़ा सा निकट रख लेंगे ताकि आपको ज्यादा दूर तक चपड़ी को लेकर न जाना पड़े और ये पीतल की सील से हमने उसको सील कर दिया। अब हमारे पास हरी पत्र मुद्रा को पेस्ट करने का काम बाकी है।
हरी पत्र मुद्रा को पेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम ए पर लगा हुआ स्टिकर हटाएंगे और ए पर लगे हुए स्टिकर को हटाने के पश्चात उसको मोड़कर नीचे की तरफ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद बी पर लगा हुआ स्टिकर हटाएंगे और हरी पत्र मुद्रा के इस हिस्से को हम ऊपर की तरफ पेस्ट कर देंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि इस पर हरी पत्र मुद्रा का नंबर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ता अपने हस्ताक्षर कर देंगे। इस तरह से यह कंट्रोल यूनिट की सीलिंग का काम पूर्ण हो गया है। अब हम वीवीपीएटी की सीलिंग का काम करेंगे। वीवीपीएटी में हमें अभी एक ही जगह सील करना है और उसे हम कहते हैं बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट या ड्रॉप बॉक्स के नाम से भी लोकप्रियता के हिसाब से इसे जाना जाता है। सबसे पहले हम इसमें दिखा देंगे कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्लिप नहीं है और उसके उपरांत हम एड्रेस टैग के द्वारा इसे सील कर देंगे। यहाँ पर भी 2 एड्रेस टैग लगाने की व्यवस्था है। जैसे हम एक प्रदर्शित कर रहे हैं उसी तरह से आप दूसरे को भी लगा टैग में पूर्व की तरह आप गठान बांधिए और चपड़ी लगाकर उसे सील कर दीजिए। ये हमने यहाँ पर एड्रेस टैग को बांध दिया है और बांध देने के पश्चात आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सीलिंग की प्रोसेस कितनी सरलता से और सहजता से हो रही है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है और घबराने की ज़रूरत नहीं। एड्रेस टैग इधर उधर न जाए इसके लिए हम एक तरीका और अपना सकते हैं कि सेलो टेप के माध्यम से इस एड्रेस टैग को वीवीपीएटी के भाग पर हम इस तरह से पेस्ट कर दें ताकि वहीं पर वह टिकी रहे। ध्यान रखिए कि बैलेट यूनिट में आपके स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई सीलिंग नहीं की जाती है। केवल और केवल कंट्रोल यूनिट में और वीवीपीएटी में ही हमें मॉक पोल के पश्चात सीलिंग करनी है। इससे हमारी मशीन वास्तविक मतदान के लिए तैयार हो जाती है। जब आपकी मशीन तैयार हो जाए तो इस पर वोटिंग की प्रोसेस आपको पूरी कर लेना। आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए थैंक्स। और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स साथियों।